लैलन बेच लो, सुक्कियां रोटियां बेच लो, पिस्तल सिल्वर टीन डब्बा बेच लो, रद्दी किताबां बेच लो, अड्डी वाली जुतियां जॉगर बूट बेच लो, पानी वाले पैक। दोस्तों, मोदी ने अपनी सियासत बचाने के लिए पहले पहलगाम में 28 हिंदुओं को मरवाया, फिर हिंदू मुसलमान करके 2 कौमों को लड़वाया, अमृतसर में मुसलमानों के खिलाफ सिखों को उकसाया, फिर अपनी अम्मा का ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करवाया, अपने जहाजों का टीन डब्बा बनवाया, लेकिन आराम से अब भी नहीं आया। हंसी तो इस बात पे आती है कि इंडिया ने हमला करते ही फौरी तौर पर अपनी पोस्टों पर सफेद झंडा लहरा दिया और फिर सफाई देते हुए कहने लगे कि हमने कोई सफेद झंडा नहीं लहराया, अस्सी ते मोदी दी धोती सुकने पाई सी। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे गिराए हैं, जिसे सिवाय इंडिया की पूरी दुनिया का मीडिया मान रहा है। लेकिन भारत के सबसे ज्यादा तैयारे तो वसीम बादामी ने गिराए हैं। वसीम बादामी के मुताबिक इंडिया के इतने तैयारे गिर चुके हैं कि अब इसके कबाड़ को बेचकर भी हम IMF का कर्जा उतार सकते हैं। इतनी स्पीड से तो राफेल नहीं उड़ता जितनी स्पीड से हमारा मीडिया इन्हें गिराई जा रहा है। मतलब मीडिया वालों, हाथ जरा होला रखो। इंडियन राफेल गिरने के बाद फ्रांस का कहना था कि खरीदे गए जहाज वापस या तब्दील नहीं होंगे। इंडिया के साथ तो हाथ ही हो गया। राफेल बेचने वालों ने भारत के साथ बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा हमारे यहाँ लारी अड्डू पर मैदे की फकी बेचने वाले अवाम के साथ करते हैं। वज़ीर आज़म अगर गैरतमंद हो तो दरख्त का भी बदला लेता है, और अगर बेगैरत हो तो 31 शहीदों पर भी आंखें बंद कर लेता है। शायद इंडिया सोच रहा था कि अभिनंदन नकारा कबाड़ MiG-21 की वजह से गिरा था, इस बार हम राफेल जैसी नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। ये जहाज पाकिस्तानी नहीं गिरा सकते। मोदी को कौन बताया कि यहाँ पर हमें कोई गुड्डी उड़ाने की इजाजत नहीं देता, और ये रफाल उड़ाने चले थे। राफेल की बुरी तरह नाकामी के बाद फ्रांस पाकिस्तान एयरफोर्स को कुछ राफेल मुफ्त में देने का सोच रहा है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि मसला तैयारू का नहीं बल्कि इंडिया के पायलट ही खसी है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग बिल्कुल उसी तरह लड़ी जा रही है जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले लड़ते हैं। इंडियन मीडिया को देखो या फिर पाकिस्तानी मीडिया को, सबने झूठ बोलने में चौथा गियर लगा रखा है। मोदी ने प्रोग्राम सिंदूर लॉन्च किया था, पाक एयरफोर्स से सिंदूर भी भर दिया और सुहाग रात भी मना ली। मोदी प्रेग्नेंट हो चुका है, अब 9 महीने का इंतजार है। मोदी ने गलती से पाकिस्तान से पंगा तो ले लिया, लेकिन अब बेचारे की फटी पड़ी है। ये मैं नहीं बल्कि इंडियन अवाम खुद ही कह रही है। नहीं लग रहा फट रही है, हाँ उनकी फट रही है। अब सिलने वाला पैदा नहीं है, मुझे पता है कि वो सुनेंगे और देखेंगे मुझे, तो वो मुझे मारो, मुझे मारो ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पूरी पाकिस्तानी कौम का कहना है कि शहबाज शरीफ आखिर क्यों नहीं बोल रहा। ऐसी क्या चीज है जो बच्चे को डरा रही है। एक तरफ रात के अंधेरे में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, दूसरी तरफ रात में नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कॉल की कि काका हमारा काम चोरी करना है, जंग लड़ना नहीं। नवाज शरीफ ने मुसलसल 15 दिन तक इंडिया के खिलाफ गूंगा बनकर शाहरुख खान का कोयला फिल्म में गूंगा रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इंडियन मीडिया को देखो तो बंदे की हंसी छूट जाती है। इंडिया ने किया पाकिस्तान पर परमाणु हमला, कांप रहा है पूरा पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तानी अवाम डरना तो दूर की बात, मोदी को ही परमाणु बम बनाने के तरीके बता रही है। बनाउण लगी मोदी मूत्र पीने वास्ते मूत्र पाकिस्तानी आर्मी स्टाइल दे नाल। हुण मैं पाउण लगी मूत्र वासियां लई गांव मूत्र। हुण मैं पाउण लगी कुत्ते दी छड्डी होई हड्डी। हुण मैं पाउण लगी पाकिस्तानी एटमी गोला। हुण मैं पाउण लगी हाइड्रोजन दा एक रोड़ा। हुण मैं पाउण लगी पाकिस्तानी। मोदी पाकिस्तानी अवाम को ऑपरेशन सिंदूर से डरा रहा है, राफेल जैसे कबाड़ की धमकियां दे रहा है। मोदी को क्या खबर कि पाकिस्तान में जिसके पास होंडा 125 हो वो भी किसी को कुछ नहीं समझता। जरा सोचो कि जो F-17 थंडर और J-10C पे बैठा हो वो तुम्हें क्या समझेगा। जनाब, इंडिया पाकिस्तान से क्या जंग लड़ेगा। वो तो मेरी वीडियोस देख देख कर ही डर गए, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे चैनल को इंडिया में बैन कर दिया। पूछा तो कहते हैं तुम हमारा रंडी रोना एक्सपोज करते हो। हम पाकिस्तानी है और तुम्हारे चैनल बैन करने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर, चैनल बैन हुआ भाड़ में जाए, मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप किस गली, किस नुक्कड़, किस शहर से हमें देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बता दें। दोस्तों, इंडिया के राफेल गिरने पर पूरी दुनिया इंडिया का मुंह चढ़ा रही है। हर कोई इंडिया को जुगते मारने में लगा है। इस नेपाली भाई की भी बात सुन ले जो भिगो भिगो कर इंडिया का लित्र पोला कर रहा है। अपना लड़की सिंदूर डाल के पड़ोसी के घर भेजोगे, पड़ोसी का लड़का पेलेगा ही। देखो स्वागत मना लिया, उसका माँ बाप खुश होके कुछ पटेका फोड़ लिया, तुम्हारा राफेल 5 चक्कर खाते हुए नीचे आ गया। है कि नहीं, है ना। अपनी सियासत के लिए मोदी ने उस कौम से पंगा ले लिया है जो थप्पड़ मार के पूछते हैं कि भाई लगी तो नहीं। ये कौम वो कौम है जिस पर अगर कोई ड्रोन गिरे तो गोला देखने के लिए पूरा पिंड बाहर आ जाता है। ये ड्रोन को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका पूरा मुआयना न कर ले। बाबा जी, इंडियन राफेल नालू ते साडा होंडा 125 सही है। कम से कम वारदात करके फड़िया तो ना जाता। क्या गल इंडिया में ना दसी दिल अगली बारी 125 पे आयो। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਟੋਕਰੀਆ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਡਰੋਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਵੇਖਣ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, कितने कोई शायद डिगदी है, पहले 15 पे कॉल करो या। जनाब, इंडिया में हर कोई मोदी की चाल को जान चुका है। सभी जानते हैं कि सारा ड्रामा मोदी का है। इस भाई को देखे जो इंडिया में रहकर भी इंडिया के खिलाफ ही नारे लगा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की
देख लो फिर, देख लिया, डाल दो, अपलोड कर दो, कान फट जाएगी तुम्हारी। अरे अपलोड कर दो, ठीक है। बड़े खतरनाक लोग हैं। दोस्तों जैसे ही प्रोग्राम सिंदूर के बदले में पाक फौज ने अपना रद्द अमल दिया तो भारतीयों को भागने तक का मौका नहीं मिला। जरा इन लोगों का हाल देखें। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਛਾਂਦਾਰ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੋਫਲੈਜ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, टाइम है नहीं भजन का। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ना खास्ता। अब जरा इस चर्सी भाई के जज्बे को भी देख लें, जो पूरे इंडिया को तबाह करने की क्षमता रखता है। उसके लिए इसकी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इंडिया भेजने से पहले गवर्नमेंट इसे नशा दे। हम मवालियों को अगर खत्म तो कोई नहीं कर सकता और हम लोग वैसे ही नशा छोड़ नहीं सकते। अगर सरकार इतना सा कोऑपरेट करे कि हमारे को नशा देकर, अगर वो कहती है ना कि इंडिया की हम मस्जिद अक्सा फतेह करवा के दिखा देंगे, मोदी वूदी कुछ भी नहीं है, बस 2 उंगलियों के। भाई बस आपकी सपोर्ट चाहिए। हम नशा छोड़ नहीं सकते, हमें इस्तेमाल करके कम से कम पाकिस्तान बचा लो, या तो फिर फलस्तीन भेज के मस्जिद अक्सा फतेह करवा दो। दोस्तों गाय का मूत्र पीने वाले और गोबर खाने वाले इंडियन अंधभक्त दुनिया के सबसे मुनाफिक तरीन लोग हैं, जो एक तरफ तो गाय को माता कहते हैं और दूसरी तरफ उसका गोश्त भी खाते हैं। बस लोगों को पागल बना रखा है कि हम मांस मच्छी नहीं खाते, चाहे हमारा पिछवाड़ा ही क्यों न फट जाए, हम गौ रक्षा करेंगे। सब लोग गाय खाते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है, तो सांड तो हमारा बाप है तो। और भाई साहब बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। गाय के गोबर से अंधभक्त अपने कैंसर का इलाज भी कर देते हैं। व्हाट्सएप में आता गाय का पहला मूत्र पीने से कैंसर ठीक होता है। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए। वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियाँ ठीक होती रहेंगी। ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं सुनना है गाय के बारे में, मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों गाय इंसान नहीं है? नहीं, गाय इंसान नहीं, गाय जानवर होती है बलराज साहब। जानवर नहीं है। बिल्कुल गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। नहीं। गाय रनवे पे आ गई। इससे एक चीज मुझे समझ में आई, पिछले 4 साल में हिंदुस्तान में और कुछ बदला हो ना बदला हो, गाय का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हैरत तो इस बात पे होती है कि अगर गोबर से कैंसर का इलाज होता तो फिर सारी दुनिया के हॉस्पिटल बंद हो जाते, सारे डॉक्टर घर बैठकर यसु पंजू खेलते। आई एम नॉट श्योर द नेशन विल फॉरगिव हिम एवर। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। ਤੁਹਾਡੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਚੈਨ ਨੂੰ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ।